हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब स्टेट एग्जाम्स हो गए, एसएससी, बैंक एग्जाम्स एंड रेलवेज के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो मैथ्स का पोर्शन होता है उसमें सारे चैप्टर्स सेम रहते हैं, बस सिर्फ लेवल का फर्क होता है। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल तक पहुंचेंगे। एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। HCF एंड LCM, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने एक नंबर लिया 6, अब 6 के फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, मतलब हमें ये देखना है कि किस नंबर के टेबल में 6 आता है। तो 1 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है एंड 6 के टेबल में 6 आता है। ठीक है, तो 1, 2, 3 एंड 6 ये क्या है? 6 के फैक्टर्स हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 15 ले लेते हैं। तो 15 के फैक्टर्स देखने हैं। 1 के टेबल में 15 आता है और उसके बाद 3 के टेबल में 15 आता है, देन 5 के टेबल में 15 आता है। ठीक है, उसके बाद 15 के टेबल में 15 आता है। तो 1, 3, 5 एंड 15 क्या है? 15 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स एक्चुअली होते क्या है? एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर। एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ नंबर मतलब पूरा पूरा डिवाइड करते हैं नंबर को। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नंबर लेते हैं 20। 20 के फैक्टर्स लिखते हैं। 20 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 1 के टेबल में आता है 20, 2, 4, 5, 10, 20। ठीक है, 28 के फैक्टर्स लिखते हैं। 28 के फैक्टर्स हो गए 1, 2 और किस में आता है? 4। ठीक है, 4 के बाद 7, 7 के बाद 14 ले लेते हैं, 28 और बस। ठीक है, अब ये हमने फैक्टर्स लिख दिए 20 के एंड 28 के। तो इसमें अब हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 जो दोनों में आ रहा है, 2, 4 ये कॉमन फैक्टर्स है। ठीक है, 1, 2 एंड 4। अब कॉमन फैक्टर्स में 1, 2, 4 में हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट क्या है? 4। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स का हाईएस्ट नंबर हमने लिया 4, तो 4 क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। ठीक है, तो HCF क्या होता है? जिन भी नंबर्स का हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं उसमें से उनके कॉमन फैक्टर्स देखते हैं और कॉमन फैक्टर्स का आगे फर्दर हम हाईएस्ट देखते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा HCF। अब हम मल्टीपल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने नंबर लिया 2। अब 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है कि 2 का हमें टेबल लिखना है, तो टेबल लिख देते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 20, 10 हो गया 22, 24, आगे चलते जाते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं मल्टीपल्स। एक नंबर और ले लेते हैं 3। 3 के मल्टीपल लिखने हैं, मतलब 3 का टेबल चला दो। 3, 6, 12, 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये हमने मल्टीपल्स लिखे। अब हम क्या करेंगे? इनके कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं। कॉमन जो दोनों में आ रहे हैं, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 12, 12, उसके बाद 18, 18, उसके बाद 24, 24 एंड आगे भी आपको कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल्स हमारे कौन से हैं? 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। अब इन कॉमन मल्टीपल्स में हमने सबसे छोटा देखना है। छोटा कौन है? 6। ठीक है, तो 6 हमारा क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम के लिए हमने क्या किया? नंबर्स के मल्टीपल्स लिखे, उनके कॉमन मल्टीपल्स लिखे और कॉमन में सबसे छोटा देखा, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
अब HCF फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। HCF कैसे फाइंड करें? दो मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड वन इज डिवीजन मेथड। ठीक है, दो मेथड्स है। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करेंगे। सपोज हमारे पास दो नंबर हैं 18 एंड 48। हमें इन दो नंबर्स का HCF फाइंड करना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, हमें क्या करनी है, 18 की सबसे पहले 18 उठाया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पे हमेशा हम प्राइम नंबर चूज करते हैं, तो उसके टेबल में आना चाहिए 2 9 18, उसके बाद 3 3 9, देन 3 1 3, जैसे ही 1 आया स्टॉप। ठीक है, तो ये क्या आगे, इसके प्राइम फैक्टर्स आगे, तो 18 के प्राइम फैक्टर्स के आगे 2 × 3 × 3। ठीक है, ऐसे ही 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 के टेबल में 48 आता है, 2 2 4, 2 4 8, 24 पे, देन 2 1 2, 2 2 4, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, तो 48 यहाँ पे लिखते हैं, 48 के प्राइम फैक्टर्स आए 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें फैक्टर्स देखने हैं जो कि दोनों में आ रहे हैं। यहाँ पे एक 2, यहाँ पे एक 2, दोनों में है। ठीक है, एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे, ये दोनों में है, और कुछ भी नहीं है, कॉमन देखना है हमने। ठीक है, क्योंकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, तो हमें कॉमन देखना है। तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो HCF ऑफ 18 एंड 48 क्या आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × इसमें से एक 2 उठा लिया और इसमें से एक 3 उठा लिया, तो 2 × 3 6। ठीक है, तो हो क्या रहा है, वैसे अगर हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दें, फैक्टर्स को ऐसे लिख दें कि इसके 2 × 3² इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, और इसको लिख दें ऐसे 2⁴, क्योंकि 4 टाइम्स है 2 × 3। तो अब हमें HCF कैसे देखना है, यहां एक 2 है, यहां है 4 × 2, तो हमें मतलब जो छोटा है, ठीक है, पावर छोटी है, वो उठाना है। तो एक 2, इसमें से एक 2 उठाएंगे और यहां इनमें से एक 3 उठाएंगे, मतलब हमें पावर लोएस्ट पावर उठानी है। ठीक है, 2 3 6, ये हो गया हमारा HCF। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, 20 28 36। इसका हमें HCF फाइंड करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो सबसे पहले हम 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। ठीक है, तो 20 के प्राइम फैक्टर्स हम लिख देंगे 2² × 5। फिर 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 14, 2 7, 7 1। तो 28 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2² × 7, देन 36 का 2 1 2, 2 8 16, 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, तो हमारे पास 36 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2² × 3²। अब हमें HCF देखना है, तो HCF में हम क्या देखेंगे, वो नंबर जो तीनों में आ रहा है। ठीक है, कॉमन, तो तीनों में कौन सा नंबर 2 2 2 हमें दिख रहा है, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, तीनों में सेम ही है, तो 2² हमारा HCF आ गया। ठीक है, और कोई भी नंबर नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन बाकियों में नहीं है, 7 यहाँ है लेकिन यहाँ और यहाँ नहीं है, 3 जो है वो यहाँ पे है, 3², यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं हम ले सकते HCF में, हमें कॉमन ही लेना है, जो तीनों में वो नंबर हमें दिखना चाहिए। ठीक है, तो 2², अब ये तीनों में ही है तो 2² ही आ जाएगा, क्योंकि सेम ही पावर चल रही है। तो 2² क्या होता है, 4, यानी कि 4 इन तीनों नंबर्स का HCF हो गया। ठीक है, अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हम जो स्टेटमेंट वाले सम होते हैं हमारे, जिसमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, उसके लिए हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो वही नंबर्स हमने ले लिए 18 एंड 48, फैक्टराइजेशन से हमने जब इसका HCF निकाला था, तो यही एग्जांपल मैंने दोबारा डिवीजन मेथड के लिए लिया है। ठीक है, डिवीजन मेथड में क्या करेंगे,
इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो हम रखेंगे अंदर और 18 से हमें करना है डिवाइड। ठीक है, तो 18 के टेबल में 48 तो आता नहीं है, तो इससे छोटा देखेंगे तो क्या आएगा, 18 2 जा 36। अब माइनस करना है। ठीक है, 48 माइनस 36 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ 8 माइनस 6 किया 2, 4 माइनस 3 1, 12 आ गया। अब क्या करना है, अब ये दोबारा से ऐसे चलेगा, दोबारा हमें आगे आगे चलता जाएगा। अब ये जो रिमाइंडर आया था 12, ये बन गया डिवाइजर। अब इससे डिवाइड करना है किसको, पिछले डिवाइजर को, ऐसे। ठीक है, अब ये पिछला वाला अंदर आ जाएगा, तो 12 1 जा 12, क्योंकि 12 2 जा 24, वो तो बड़ा हो गया, तो 12 1 जा 12। फिर से माइनस किया, माइनस करने पे हमारे पास क्या आया, 6 आया। अब ये 6 रिमाइंडर है, ये अगले स्टेप में डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, किसको डिवाइड करना, आप पिछले वाले को, ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, 6 2 जा 12, माइनस किया तो रिमाइंडर 0 आया। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो हमें HCF मिल गया। HCF क्या होगा, ये लास्ट डिवाइजर जिसकी वजह से हमारा रिमाइंडर 0 आया, वो हमारा हो जाएगा HCF। ठीक है, अब यही 2 के लिए हमने किया, यही डिवीजन मेथड हम 3 के लिए करके देखते हैं कि 3 नंबर्स में हम कैसे करेंगे। तो 3 के लिए कोई भी 2 उठा लेते हैं, ये वाले 2 उठा लिए, बड़ा नंबर अंदर रखा, छोटे से हमने किया डिवाइड। तो 21 जा 20, ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस करके 8 आया। अब क्या होगा, इस स्टेप में 8, ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर बन गया, और अंदर रखेंगे ये पिछला वाला डिवाइजर 20। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, माइनस किया, माइनस करके आया 4। अब ये जो 4 रिमाइंडर आया, ये इस स्टेप में डिवाइजर बनेगा, किसका, पिछले डिवाइजर का। 8 को रखा अंदर, 4 2 जा 8, माइनस किया, रिमाइंडर 0 आया। तो इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो है 4। ठीक है, अब ये जो 4 है, इस 4 से हमें 36 को, जो बच गया नंबर, उसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 9 जा 36 हो गया पूरा पूरा डिवाइड। ठीक है, तो हमारा HCF क्या आया, 4। ठीक है, HCF हम समझ चुके हैं, अब हम LCM की बात करते हैं। तो LCM कैसे फाइंड करेंगे, इसके भी 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं 24 एंड 90। हमें निकालना है LCM 24 एंड 90 का। तो फैक्टराइजेशन में वही करना है, 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो 24 के हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो 2 क्यूब इंटू 3। ठीक है, नेक्स्ट 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 के टेबल में 90 आता है, इवन नंबर है, 2 4 जा 8, 1 बचा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, 45 पे आ गया। उसके बाद ये किस पे जाएगा, 3 पे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 90 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब LCM कैसे देखना है, LCM देखने के लिए हम यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं। 2 हमें दिख रहा है, ठीक है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 3 और 5 हमें दिख रहा है यहाँ पे फैक्टर्स में। तो हमने क्या करना है, जो नंबर हमें दिख रहा है उसकी हाईएस्ट पावर उठानी है। ठीक है, बड़ी पावर उठानी है। तो यहाँ पे 2 3 टाइम्स है ना, यहाँ पे 2 1 टाइम है, तो हाईएस्ट पावर वाला उठाना है पावर। तो 2 की पावर 3 उठा लिया, इनटू यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर उठानी है 3 स्क्वायर। ठीक है, इनटू यहाँ पे 5 है नहीं, 5 ना होने का मतलब है कि 5 की पावर 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 5 नहीं है, मतलब यहाँ 5 की पावर 0 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो हमें हाईएस्ट पावर उठानी है, तो 5 की पावर 1 हमने
उठा लिया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 360। तो 24 और 90 का जो एलसीएम है वो है 360, ठीक है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, फैक्टर्स लिखने के बाद उन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर देखते हैं और वो हम उठा के लिख देते हैं। अगर इसी का हमें एचसीएफ निकालना होता तो हम क्या देखते, हम कॉमन देखते कि दोनों में कौन सी चीज कॉमन आ रही है। यहाँ पे 2 की पावर 3 आ रही है, यहाँ पे 2 की पावर 1 आ रही है, यहाँ पे भी एक 3 जो नंबर है वो कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो इनको उठाते हैं। तो एचसीएफ में हम क्या करते, स्मॉलेस्ट पावर उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 1, तो उठा लेते 2 की पावर 1, ठीक है, इनटू यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 2, तो उठा लेते 3 की पावर 1, तो ये आ जाता 6। यानी कि जब एचसीएफ निकालना है तो फैक्टर्स की जो पावर है वो छोटी वाली उठानी है। जब एलसीएम निकालना है तो जो फैक्टर्स की जो पावर है वो बड़ी वाली पावर से हमें लिखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45, ठीक है। तो मेथड वही है, फैक्टराइजेशन मेथड। 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, 2 20 2 10 2 5 5 1, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं। तो 40 के प्राइम फैक्टर्स हमारे आगे 2 क्यूब इंटू 5, ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 5। देन 48 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, ये 2 पे जाएगा, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 48 के प्राइम फैक्टर्स आए, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स, 2 raised to power 4 इंटू 3। देन 45 सबसे पहले 3 पे जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5, ठीक है। तो 45 के प्राइम फैक्टर्स आगे 3 स्क्वायर इंटू 5। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए हम नंबर्स देखते हैं कौन कौन से आ रहे हैं। 2 आ रहा है, हमें 5 दिख रहा है, हमें 3 दिख रहा है, ठीक है। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 0 है, तो हमें हाईएस्ट पावर उठानी है, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू यहाँ पे हमें 5 दिख रहा है, 5 की पावर यहाँ पे है 1, यहाँ पे 5 की पावर 0, यहाँ पे 5 की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1, तो 5 हमने ले लिया। इंटू 3 देखा जाए तो यहाँ 3 है नहीं, यानी कि 3 की पावर 0 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो हमें हाईएस्ट पावर उठानी है, तो 3 की पावर 2 हमने उठा लिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 720। तो इन तीनों नंबर्स का जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 720। अब हम करेंगे एलसीएम फाइंड करने का कॉमन डिवीजन मेथड, जो कि हम यही मेथड वैसे यूज करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट वाले सम हो गए या हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स हैं तो हम यही वाला मेथड यूज करते हैं। तो ये मेथड क्या है, एग्जांपल मैंने सेम ही लिया, 24 और 90, इसको ऐसे लिख लिया इकट्ठा। अब हम इसकी इकट्ठे की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ऐसा नंबर चूज करना है दोनों उसके टेबल में आते हो, ठीक है। तो 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 2 1 2, 2 2 4, 90 किस पे आता है, 2 4 8, 2 5 10, 45 पे, ठीक है। अब 12 और 45, 2 के टेबल में 12 आता है और 45 आता है हमारा 3 के टेबल में, ठीक है। तो हम इसको 3 के टेबल से कर देते हैं, 3 4 12, 3 1 3, 3 5 15, ठीक है। अब ये 2 के टेबल में आता है, ये 15 3 के टेबल में आता है, तो हम छोटा ही उठाते हैं, 2 2 4, जो नहीं आता उसको एज इट इज लिखेंगे, 15 एज इट इज रहेगा हमारा, ठीक है। देन 2 1 2, फिर 15 एज इट इज। अब 15 किस पे जाएगा, 3 पे, ये तो 1 हो चुका है, 3 5 15, देन 5 1 5। जैसे ही ये दोनों 1 1 आ गया नीचे, तो हमारी ये फैक्टराइजेशन होगी खत्म, ठीक है। तो
एलसीएम क्या आ जाएगा इनकी मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का निकालते हैं एलसीएम ऐसे ही 40 48 45। तो 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4 0 220 पे 224 पे 48 आता है। अब 2 के टेबल में 45 नहीं आता तो 45 एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है। फिर 2 पे चलते हैं 2 1 ज़ा 2 0 ज़ा 0 2 10 ज़ा 20 2 12 ज़ा 24 फिर 45 एज इट इज। फिर 2 पे 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 फिर 45 एज इट इज। फिर 2 पे अब 2 पे 3 से ठीक है 6 आता था तो 2 से किया 5 और 15 45 सॉरी ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या करना है, फिर अब 3 लेते हैं 3 और 45 इसमें आता है तो 3 लेते हैं 5 एज इट इज रहेगा 3 1 ज़ा 3 3 15 ज़ा 45 फिर से 3 आएगा 3 5 ज़ा 15 ये 5 एज इट इज ये 1 एज इट इज। अब जाएगा 5 पे 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 और बीच में 1 ऐसे ही था तो अब तीनों 1 1 1 हो गए। ठीक है, तो अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लीकेशन 2 कितनी बार है 4 टाइम्स 3 2 टाइम्स एंड 5। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 720। तो एक ये मेथड है। ठीक है, तो हमें दोनों मेथड आने चाहिए क्योंकि जो पहला मेथड है वो अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो वेरिएबल्स की फॉर्म में दे देते हैं। ठीक है, वो वेरिएबल्स की फॉर्म में वैसे ही देंगे आपको फैक्टर्स बना के, तो अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड भी आना चाहिए और अगर स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चंस आते हैं बड़े बड़े नंबर्स आते हैं हमारे पास तो हमें डिवीजन मेथड भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। आज हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया जिसमें हमने बेसिक्स किए। थैंक यू।